को अगर हमें निकालना है तो वह लोभ की प्रवृत्ति, जब तक हम क्रोध मान मायाचारी छल कपट के भावों को नहीं निकालेंगे तब तक हम वह लोभ रूपी महाकसाय को नहीं निकाल पाएंगे। हमें विचार करना है बंधुओं। धरती इति धर्मा, अर्थात धर्म वह है जो धारण किया जाए। धरती इति धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। क्षमा को हमने अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास मात्र किया है। मार्दव धर्म को हमने समझा है। आर्जव अर्थात सरलता, विनम्रता, इसी प्रकार वह शौच धर्म अर्थात पवित्रता। सरकार बहुत मांगी पवित्रता के लिए तो इतने ढिंडोरे घर घर जाकर वह कचरा इत्यादि दुकान दुकान जाकर वह कचरा इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर आंतरिक पवित्रता का भी ऐसा कोई माध्यम प्रारंभ कर दे तो हमारे मन में जो आजकल के हम परिणाम देख रहे हैं बंधुओं, किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हमारे बीच, हम सभी के बीच ही कैसी कैसी प्रवृत्तियों के लोग विराजमान हैं, हम विचार भी नहीं कर सकते। वह कहाँ, एक कलकत्ता में वह डॉक्टर के साथ कितनी घिनौना अपराध तक हम में से ही ऐसी ही कोई व्यक्ति ने वह कितना घिनौना अपराध तक कर दिया। हमें विचार करना है। मन वचन काया इंद्रियों पर हमारे नियंत्रण नहीं है, किस प्रकार की प्रवृत्ति को हम कर जाते हैं। हमें विचार करना है। आज वह पवित्रता का दिन है। बाहरी पवित्रता तो हम बहुत कर लेते हैं, आज वह आंतरिक पवित्रता, आंतरिक अपने अंदर मन वचन काया तीनों को पवित्र हमें बनाना है। आज का वह पावनमय दिन उत्तम शौच धर्म का दिन है। गुस्सा, अहंकार और बेईमानी को साफ करने के बाद, गुस्सा अर्थात क्रोध कसाय, मान अर्थात अहंकार और मायाचारी अर्थात छल कपट के भावों को अगर हमने निकाल दिया तब ही जाकर हमारे वह शौच धर्म अर्थात पवित्रता हमारे मन में आ पाएगी। हमें विचार करना है। आज वह उत्तम शौच धर्म का दिन है। हमें अपने जीवन से, मन वचन काया से क्रोध मान मायाचारी छल कपट के भावों को जैसे ही हमारे मन से निकाल देंगे स्वतः ही वह पवित्रता, मन की पवित्रता हमारी प्रकटित और प्रज्वलित हो जाएगी। और आज का वह उत्तम शौच धर्म मनाना, पवित्रता, हमारे आंतरिक पवित्रता हमें लाना है। बाहरी पवित्रता तो हम बहुत कर लेते हैं, आज वह आंतरिक पवित्रता का दिन है। सुचिता और सरल शब्दों में माने शौच धर्म अर्थात सुचिता, पवित्रता। आजकल तो हमारे 10 लक्षण पर्वों में तक हमारे खान पान की पवित्रता नहीं रह पाती। हम कहें कि हम 10 दिनों में किसी प्रकार के बाहर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। बाहर अगर हम ऑफिस वर्क पर जाते हैं तो हम अपना जल इत्यादि पानी वगैरह लेकर जाएंगे, लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते। इन 10 दिनों में हम बाहर का खाना तक नहीं छोड़ पाते। हम क्या शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे? हम वह किस किस प्रकार की चीजों का श्रवण कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, ये हमें तब नहीं पता। ना तो हमें किसी प्रकार का टैग देखना, हमें तो सिर्फ अच्छा बुरा जो भी मिल जाए, किसी भी समय मिल जाए, चाहे वह रात्रि के 12 बजे हो, चाहे रात्रि के 2 बजे हो, हमें तो सिर्फ खाना मिलना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति तो वह पशुओं का भी एक समय होता है, गौचर का भी एक समय होता है। 6 बजे का समय हुआ गोधूली बेला,
गोधूली बेला अर्थात गऊ का चारा जिस समय पर पड़ता है और वह गाय भी अपना 6 से 7 ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक खाएगी और फिर इसके बाद आप कितना भी उसके सामने डाल दो लेकिन वह खाएगी नहीं, उसी अन्न का वह पाचन करती है। हमारी प्रवृत्ति क्या है बंधुओं, हमें विचार करना है। खान पान तक की हम पवित्रता नहीं रख पाते, हमें विचार करना है। अगर शौच धर्म को आज वास्तविकता में मनाने बैठे हैं, शुचिता को अपने जीवन में लाना है, तो अपने परिणामों में निर्मलता ले आना। ये सब बातें तो बहुत हो गई। आजकल तो हम मंदिर जी की प्रांगण की ही बात कर ले तो शुचिता पवित्रता कैसे लाना है। प्रातः कालीन हम इतना तक नियम नहीं ले पाते कि मैं चाय टोस्ट बिस्किट खाने का मतलब खाने के पहले तक मंदिर कर आऊं। क्या बोला? चाय और बिस्किट टोस्ट इत्यादि ना खाऊं और मंदिर करने के बाद मैं कुछ भी अन्य या दूध इत्यादि चाय इत्यादि ग्रहण करूं, लेकिन इतना तक हम नहीं कर पाते। किस किस प्रकार के प्रोडक्ट से, किस किस प्रकार की चीजों से बताने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब इत्यादि में भरपूर कूट कर भरा है कि ये चीजें किस किस चीजों से बनती हैं और क्या क्या इन चीजों में डाला जाता है। हम कम से कम इतना नियम तक नहीं ले पाते कि मंदिर जी जा रहा हूँ, अपने मन वचन काय को तो कम से कम पवित्र कर लूं और प्रभु चरणों में 10 मिनट के लिए ही मात्र जा रहा हूँ तो इतने परिणामों को निर्मल कर जाऊंगा कि मुझे प्रभु से जो एनर्जी और जो प्रभु चरणों में मुझे पुण्य मिलना है वह मुझे 100% पुण्य मिले। हमें विचार करना है बंधुओं। आज पवित्रता को अपने जीवन में लाने, शुचिता धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं। मत सुनो उत्तम शौच धर्म के बड़े बड़े प्रवचन, मत मानो कि हम आप तो मात्र इतना समझो कि उत्तम शौच धर्म आचार्य गण इत्यादि और मुनि महाराज इत्यादि पूर्ण रूप से अपने पूरे गुणों में, मूल गुणों में वे अपनी चर्या में पालन करते हैं। ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतना विचार कर लिया करो कि वह 3.9 करोड़ मुनिराज एक दिन में मात्र एक बार खड़े होकर नवदा भक्ति पूर्वक आहार करते हैं, तो कम से कम मैं इतना तो नियम ले लूं कि मंदिर जी जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अपने मुख में किसी प्रकार के चाय बिस्कुट इत्यादि टॉस इत्यादि को ग्रहण नहीं करूंगा। और आकुलता लगती है तो 10 मिनट का समय अगर मंदिर जी में दे रहे हो और भूख ज्यादा लग रही है, हम भी, मैं भी ग्रस्त अवस्था में ही रहता हूँ, कोई अलग से नहीं, लेकिन मैंने अपनी क्रिया को सम्यक क्रिया में परिवर्तित करने का मैं धीरे धीरे करके प्रयास कर रहा हूँ। प्रातःकालीन होता है कि 6:30 बजे उठकर सर्वप्रथम कोई काम नहीं करना किसी प्रकार का, पहले देव दर्शन और प्रभु का अभिषेक शांति धारा के बाद ही करीबन मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 सालों में अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैंने बाहर इत्यादि की छूट के अलावा अगर अशोक नगर में हूँ तो मैंने अभिषेक शांति धारा ना की हो। आप लोग माने कि भैया जी तो बहुत अलग से आए हैं कोई ग्रह से, तो मैं भी आप लोगों के बीच में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी क्रिया को सम्यक क्रिया में परिवर्तित करने का धीरे धीरे करके प्रयास कर लिया है। बंधुओं, हमें विचार करना है किस किस प्रकार के प्रोडक्टों का आजकल हम सेवन कर रहे हैं। पवित्रता की बात करने बैठे हैं, शुचिता की बात करने बैठे हैं, इतना विचार कर लिया करो।
हम आज उत्तम शौच धर्म को मनाने बैठे हैं, तो उत्तम शौच धर्म को अगर मना रहे हैं तो क्या और कोई बातों को छोड़ो, क्या हम जीव हिंसा के कर उत्तम शौच धर्म मना पाएंगे क्या? अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का वह सिद्धांतिक सूत्र, और जिसके बिना जैन धर्म अधूरा है। अहिंसा परमो धर्म, आज पवित्रता को मनाने बैठे हैं और हम 10 दिनों तक में भी महिला वर्ग हो या कोई सा वर्ग हो, वह कॉस्मेटिक प्रोडक्टों का हम त्याग नहीं कर पाते। किस प्रकार की हम 8-8, 10-10 पूजाएं कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे प्रोडक्टों का ग्रस्त अवस्था में हम रह रहे हैं 10 दिनों में, तो अगर ऐसे भावों को अपने जीवन में लाना है तो मन वचन काय की पवित्रता तो आवश्यक है। जब भी हमें यह 10 धर्म कुछ अंश मात्र समझ में आ पाएंगे। शुचिता का आज पवित्रता का दिन है। लोभ कसाय की प्रवृत्ति हमारी जीवन में इस प्रकार से कूट कर भरी है कि भैया जी हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। अरे क्या चिंता होगी? भविष्य, बच्चों का भविष्य बच्चों के हाथ में है। उनका इतना पुण्य और इतना पिछले भवों का पुण्य भी होगा तो वह अपने हिसाब से कर लेंगे। हमें तो अपनी स्वयं की गति सुधारना है। जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसकी चिंता कर के अपना चैन गवाता है। दगड़ी के बाहर ओ दगड़ी के बाहर को साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। नरोड़ा में भी हमारे कई बुजुर्गों के माता पिता के बच्चे बाहर रह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हमारे जीवन की वास्तविकता है। हमारे बच्चे बाहर इत्यादि अमेरिका इत्यादि में पढ़ने चले जाते हैं, और अगर हमारे यहाँ पर कोई गमी हो गई, हमारे माता पिता की कोई देहांत इत्यादि हो गया, तो वह बाहर से ही फोन लगा कर कह देते हैं कि मैंने आपको सारा का सारा अमाउंट, अंतिम संस्कार करने का सारा अमाउंट मैंने आपको फोन पे कर दिया है, आप ही सारी क्रियाएं संपन्न कर दे। मुझे अपने ऑफिस से 1-2 लाख रुपए दिन का इनकम है मेरा, मैं इतना बड़ा लॉस कर अपना नहीं आ पाऊंगा। किस प्रकार की लोभ प्रवृत्ति हमारी दिल दिमाग और मन वचन काय में कूट कर भरी है। बंधुओं, हमें विचार करना है। आप लोग कहते हैं कि धर्म का कोई प्रमाण तो दो, तो ये धर्म कोई वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं है जो पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। यह धर्म तो वह जीवन बीमा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें विचार करना है। ये धर्म को हम अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं। ग्रस्त, अगर हम ग्रस्त अवस्था में रह रहे हैं, बोला ना क्रिया को सम्यक क्रिया बनाना है। मात्र और मात्र एक सूत्र, क्रिया को सम्यक क्रिया बनाना है। ग्रस्त अवस्था में हम हैं तो हमें वह आदर्श ग्रस्त बनना है। आदर्श ग्रस्त पति पत्नी इत्यादि प्रातः कालीन से ही उठकर प्रभु चरणों में अभिषेक शांति धारा और एक पूजा करने के बाद ही जा रहे हैं। संध्या कालीन ही दोनों आरती और प्रभु चरणों में अर्जी लगाने आ रहे हैं, और व्रत नियम के द्वारा वह अपना जीवन यापन, आदर्श गृहस्थ की पहचान, अपने नियम और संयम को अपने जीवन में बरकरार रखा है। ऐसे गृहस्थों के अलावा, गृहस्थ तो सभी हैं,
हमें आदर्श ग्रस्त बनना है, हमें जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है और स्त्रियों को भी जैन पर्याय मिली है और जैन कुल मिला है। तो ये स्त्री पर्याय को सार्थक कर लेना और वास्तविकता में आदर्श ग्रस्त बन जाना। तो वास्तविकता में देखना हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव होंगे। संतों की तो हम दिन भर प्रवचन सुनते हैं, संतों के सानिध्य में भी संत ना बन पाओ तो ठीक है, संतों की वाणी को सुनकर और संतों के सानिध्य में संत ना भी बन पाओ तो ठीक है, संतोषी अवश्य बन जाना, लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ देना, जितना है उतने में पर्याप्त अपना जीवन यापन करने का धीरे धीरे प्रयास करना। इस प्रकार की लोभ प्रवृत्ति मत करना कि ये दूसरे परिवार ने तो वह बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली और वह बड़े बड़े बंगलों खरीद लिए और मुझे भी वह लोभ और परिग्रह अपना इतना बढ़ाना है कि उसको भी मैं अहंकार और मानी भाव और मेरे पने का, मेरा इतना बड़ा बंगला, मेरा इतनी बड़ी गाड़ी, इस प्रकार के छल कपट जैन धर्म में हमने मनुष्य पर्याय हमें मिली है, जैन कुल मिला है, इसे सार्थक कर लो। मन वचन काये तीनों को पवित्र बनाने का आज दिन है। धर्म की बात करने बैठे हैं, धर्म का मर्म जानने बैठे हैं, धर्म की भैया जी कोई ऐसा चमत्कार हो तो बताओ हमें कि जैन धर्म हमारा श्रेष्ठ है कि नहीं, जैन धर्म में हम क्यों श्रद्धा करें। तो सुन लो, बड़े बाबा कुंडलपुर प्रतिमा जी का आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के सानिध्य में 2006 की बात है। बड़े बाबा को नवीन वेदी पर विराजमान करना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर बड़े बाबा को नवीन वेदी में जो अभी आज के समय में विराजमान है वही वेदी पर विराजमान करना था, जब मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुआ था। और जैसे ही वह किरणों के माध्यम से बड़े बाबा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान के बुंदेलखंड के राजा माने जाते हैं, जो आदिनाथ भगवान को जैसे ही किरणों द्वारा वह सरदार जी की किरणें सारी और सरदार जी की किरणों के माध्यम से जैसे ही बड़े बाबा को उठाया, पूरा संघ विराजमान था, आचार्य भगवान का पूरा संघ विराजमान, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य का पूरा संघ विराजमान, पूरी पब्लिक इकट्ठा। लेकिन वह किरणों के उठाने के बाद बड़े बाबा की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। और जैसे ही वह एक किरण, दो किरण, तीन किरण, चार किरणों के उठाने के बाद भी बड़े बाबा की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। जब आचार्य भगवान ने ध्यान लगाया और आचार्य भगवान की नजर जब एक किरण पर बैठा वह नन्हा सा बालक, सरदार जी का नन्हा सा बालक वह किरण को चला रहा है, और जैसे ही वह किरण को चला रहा है आचार्य भगवान ने वह नन्हे से बालक को अपने समक्ष बुलाया। और समक्ष बुलाने के बाद वह सरदार जी के वह नन्हे से बालक से सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि आपका, तुम्हारा मांसाहार करने का क्या त्याग है, मांसाहार करते हो क्या। वह कहता है गुरुवर, वह देख तो लिया था उसने कि इतनी बड़ी संत के चरणों में इतना जन समूह और गुरुवर की जय जयकार कर रहा है। वह सरदार जी का नन्हा सा बालक कहता है आचार्य भगवान गुरुवर, मैंने मेरा मांसाहार करता हूँ, मैं प्रतिदिन मांसाहार करता हूँ। तब जाकर आचार्य भगवान ने उससे कहा तुमको मांसाहार का त्याग करना होगा। और आचार्य भगवान गुरु महाराज के मुख में ऐसी सिद्धियां होती हैं कि वो जो बोल दे और सामने वाला व्यक्ति अगर वह सुन रहा है तो उसके मन वचन काये में वह सारी प्रवृत्तियां होते स्वतः ही चली जाती हैं। और जैसे ही वह आचार्य भगवान ने वह नन्हे से बालक से कहा तुम्हें मांसाहार का आजीवन त्याग करना होगा, अब तुम मांसाहार पूरे जीवन भर नहीं करोगे।
वह गदगद हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हो गया कि आचार्य भगवान, मैं आज के बाद किसी प्रकार का मांसाहार का सेवन मैं नहीं करूंगा। और वह आचार्य भगवान उसे पीछे रखकर दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के बाद जो अन्य किरणें सभी चल रही थी, वह अन्य किरणों को बंद कराकर मात्र वह नन्हे से बालक की एक किरण को चलाया और देखा कि फूलों की तरह वह जैसे ही वह किरण को चलाया वह नन्हे से बालक ने, कि फूलों की तरह वह बड़े बाबा नवीन सिंहासन विराजमान हो गए। हमें विचार करना है, छोटा सा नियम मात्र हम कहते हैं कि नहीं हमने रात्रि भोजन का तो त्याग कर दिया भैया जी, 10 दिनों में हम क्या छोड़ें, क्यों छोड़ें? अरे छोटे छोटे से नियम हैं, छोटे छोटे से ही नियम हैं। वह हम नन्हे से छोटे छोटे से अपने बच्चों को तक हम नियम क्या, हम स्वयं ही क्या पालन नहीं कर रहे, बच्चों को क्या कराएंगे? बच्चों की तो बात अलग है, हम स्वयं ही पहले पालन कर लें। 10 दिनों में वह कॉस्मेटिक आइटमों का त्याग नहीं कर पाते, किसी प्रकार के वह परिग्रह का त्याग नहीं कर पाते, हम स्वयं ही तो वह मोमोज इत्यादि खाते हैं, तो बच्चों को क्या समझाएंगे और बच्चों को क्या मना करेंगे? हमें विचार करना है। सिकंदर जा रहा था, सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत, लेकिन दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी जब इतना बड़ा राजा होने के बाद जब उसके अंतिम समय आया तो उसने दोनों हाथों को अर्जी से निकलवा दिया कि मेरा अंतिम समय में दोनों हाथ निकाल देना, क्योंकि पूरे संसार को भी पता चले कि मैं कोई धन पैसा लेकर इस संसार से नहीं जा रहा हूँ। एक और व्यक्ति वह मृत्यु से, पंकज भैया, एक वह व्यक्ति मृत्यु सैया पर लेटा है और मृत्यु सैया पर लेटने के बाद अंतिम समय श्वास चल रही है उसकी और बोलता है मेरे चारों पुत्र कहाँ हैं? चारों पुत्र उसके सामने खड़े हैं और चारों पुत्रों को वह देखने के साथ ही वह अंतिम समय में भी क्या बोलता है पंकज भैया कि चारों पुत्र तो मेरे यहाँ खड़े हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है फिर? अंतिम समय में भी वह लोभ रूपी महाकसाय, ऐसी लोभ रूपी महाकसाय हमारे साथ कहीं ना चली जाए, हमारी गति कहाँ होगी? हमें विचार करना है बंधुओं, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है और वह उत्तम शौच धर्म का दिन आज हम मनाने बैठे हैं। अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना और मंदिर जी के प्रांगण में मात्र पवित्रता को मन वचन काय से बाहरी पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता को धारण करने का धीरे 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 प्रयास करना। विजुता को लाना है, कपट को आज मिटाना है, शौच धर्म के गुण गाओ, सुचिता को मन में लाओ, लोभ महा दुखदाई है, त्यागो इसे न अपनाओ, संतोषी मन ही ओहो, संतोषी मन ही सुचिता कहलाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे हो, 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे। जबलवादी प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। खड़े हो जाएंगे सभी। जावाणी के ध्यान से सुदेव कर सोवाणी मस्तक नमो सदा देव हो दो, हे जनवाणी भारती तो पूजन ने ज्योतिरो शरणागए सो काव्य सुविजय, देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का मत, नौ वर्णों कर महामंत्र। 나를